वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि झाड़ू में देख सकते हैं, दीपावली की शुरुआत तो झाड़ू से ही होती है, मतलब धनतेरस की शुरुआत। तो धनतेरस तो हम लोग का अच्छे से मन गया। ब्लॉग जैसा कि मैं उठा नहीं सकी, काफ़ी बिजी शेड्यूल है और अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो वो सारी चीज़ें मैं तो आपको बता ही चुकी। तो आज कोशिश करती हूँ कि आज का ब्लॉग मैं उठा पाऊँ, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें करनी है नए सिरे से। तो सबसे पहले तो सुबह का झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद से फिर सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, और जो धनतेरस में चीज़ें मैंने चढ़ाई हैं वो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। और धन लक्ष्मी पोटली भी बना लिया हुआ मैंने, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग घर की सफाई करने। टन टन है। यहाँ जो चढ़ाया हुआ था और बाद बाकी धनलक्ष्मी पोटली मैंने बना दी, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो ये सरसों, पीली सरसों, नमक, बतासे, धनिया और पान का पत्ता, क्या कहते हैं, हाँ पान का पत्ता है इसको। तो इसको चलेंगे, धनिया वाले को धनिया में डालेंगे, थोड़ा सा इसको बाहर डाल भी देंगे मिट्टी में ताकि निकल जाए। सरसों को सरसों में डाल देंगे, नमक को नमक में डाल देते हैं। तो फटाफट ये काम कर देते हैं। भिंडी बन चुका है, अब बारी है करेली बनने की। तो करेली काट के रखा हुआ है, अब फटाफट इसको तड़का देंगे। नहाने का नंबर नहीं आया, अब थोड़ी देर बाद थोड़ी सी और सफाई कर लेते हैं, उसके बाद से नहाने चलेंगे। और वेदू यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं। ओके, नाश्ता करने का, अब वेदू करेंगे नाश्ता। ओके रेडी। लास्ट में नंबर आता है और फ़ैन ऊपर चल रहा है, तो आवाज़ हो सकता है क्लियर ना जाए, क्योंकि ये मैंने समझ लिया। मैं अपना ब्लॉग जब खुद मैंने देखा तो समझ में आया कि मैं कितने किच पिच बोलती हूँ। मतलब इधर फ़ैन चलता रहता है और बोलती रहती हूँ, आवाज़ क्लियर नहीं आती है। तो अब से कोशिश करूँगी कि फ़ैन ऑफ करके, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, तो अभी शायद आपको मेरी वॉइस क्लियर मिलेगी। और लगा हुआ है एक बकेट यहाँ पे है, इसको लेके चलेंगे ऊपर। मतलब कपड़े धोते धोते इंसान लग रहा है खुद ही खुद धुल जाएगा, इतने कपड़े हो रहे हैं। मतलब दिवाली में मुझे लग रहा है कि रोज़ हम लोग के यहाँ 1 बकेट 2 बकेट कपड़े धुले जाते हैं, बट फिर भी मतलब अंत नहीं हो रहा। मतलब बेडशीट से लेके और जितना भी चीज़ था सब चीज़ तो ऑलरेडी मैंने धो दिया हुआ। नहाना धोना हो गया कंप्लीट। अब पूजा वाले रूम की सफाई बाकी है, क्योंकि ये सबसे लाजिम मतलब दिवाली के दिन होता है। तो पूजा लगभग कंप्लीट हो चुका है। और जो मैंने बोली थी कि ये पोटली मैंने बनाई हुई है, पोटली कैसे बनाई हुई है इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी कि कैसे कैसे मैंने बनाया हुआ है और क्या देख के बनाया हुआ है। तो इस पोटली का नहीं बनाऊंगी मैं, जो आज दिवाली के दिन जो पोटली बनाऊंगी उसका, क्योंकि मैं एक धनतेरस के दिन बनाती हूँ, एक दिवाली के दिन बनाती हूँ। तो दोनों दिन की गणेश लक्ष्मी जी की पोटलियाँ होती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेंगे। पूजा पाठ करने के बाद से दोपहर में इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, मतलब 12-1 बजे के बाद से क्लियर कर लेंगे। वैसे अभी नवरात्रि के आगे मैंने सारा क्लियर किया हुआ है, तो अभी थोड़ा सा डेकोरेशन भी बाकी है, तो डेकोरेशन भी कर लेंगे। मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद। तो देख सकते हैं मैं अच्छे से ड्रेसअप हो गई हूँ। ड्रेसअप होने का एक रीज़न ये है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा कुलिया रोड, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है शायद। तो इन लोगों को मत अरे तो मैं पढ़ने जा रही हूँ भाई, कुलिया रोड नहीं जा रही। तो सफाई भी साथ साथ चालू है, क्योंकि ड्रेसअप मैंने सोचा था कि मैं कुछ, वैसे तो आपने देखा ही मैंने नॉर्मल सा घर का ड्रेस पहना हुआ था। इसमें मत जाना, गिर जाएंगे हम दोनों। तो नॉर्मल सा ड्रेस पहना हुआ था मैंने, लेकिन फिर इनका फ़ोन आया कि अचानक से निकल जाओ। तो अब ड्रेसअप होके तो काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि काम आज लास्ट डे है। मतलब नहीं होता कि जब तक दीप ना जल जाए तब तक कुछ ना कुछ रहता ही है। तो कल हम लोगों ने साफ़ सफाई की थी, तो थोड़े से डस्ट उड़ के अलमारी के अंदर पड़ के हुए, तो उसी को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं। और ये जितने कॉस्मेटिक की चीज़ें मतलब भर्ती पड़े हुए, लेकिन लगाने का किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और लिपस्टिक तो मेरी पता नहीं कितने साल चलती है, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही देख सकते हैं काफ़ी कम लगा देती हूँ। और ख़रीद के सारे शेड रखे हुए हैं मैंने, और शादी के समय के भी हैं। तो ये सारे कॉस्मेटिक की चीज़ें मैंने सब क्लीन कर के रख दी। मतलब डब्बे पे डस्ट जम गया था, इस तरीके का था, क्योंकि कांच हमेशा खुला ही रहता है, जो भी खोलता है उसको फिर वो लगाता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर, ये मैंने सजा दिया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड वाले अलमारी के पास। जब तक वो लोग आएंगे तब तक कुछ ना कुछ काम तो निकलता ही जाएगा। अभी इसमें से किसी ने एक प्रोडक्ट यूज़ किया तो वो सारा का सारा निकाल देगा, मुझे 100% भरोसा है इस चीज़।
तो और किसी चीज़ पर भरोसा रहे ना रहे, इन सारी चीज़ों पर रहता है। और ये काली पूजा का निमंत्रण आया है, तो देखते हैं आज शाम को। मतलब आज हम लोग जो लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, मतलब दीपावली मनाते हैं, वो लोग काली पूजा मनाते हैं। तो बड़े बड़े पांडाल रखे जाते हैं, मूर्तियाँ रखी जाती हैं। तो चलेंगे देखने, अगर मौका मिला तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो हो सकता है कि आज का ब्लॉग 2-3 पार्ट में आए, और आज ही से मैं डालना चालू करूँगी, मतलब अभी से ही डालना चालू करूँगी, क्योंकि मैंने अब ये सोचा है कि अब इस ब्लॉगिंग को लेकर सीरियस हो जाते हैं थोड़ा सा, और अपने एक एक मोमेंट की अपडेट आपको देते हैं। तो ये सारा हो गया। और वेदू के कपड़े वाला, ये रहा वेदू के कपड़े वाला, तो वो अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, तो वो निकालते रहते हैं, तो वो फैल जाता है। तो ये हो गया। और वेदू के ये 3 बंदर, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं, तो ये नए नए आए हुए हैं हमारे घर के सदस्य। और ये टेम्पल एक आया हुआ है, वो कहीं से मिला हुआ शायद, किसी ने गिफ्ट किया। मुँह में से उंगली निकालो, तुम बहुत पिटोगे। तो सारी चीज़ें वेल मेंटेन हो गई। थोड़ा सा परफ्यूम लगा लिया था, क्योंकि काम करते करते इंसान महक भी रहा है। तो हो गया मेरा। गांधी जी के 3 बंदर नहीं, 4 बंदर यहाँ आए हुए। एक पता नहीं क्या थिंक कर रहा है यहाँ पे। ये सब साइड वाला पता नहीं किस सोच में पड़ा हुआ है, सोच रहा है कि दिवाली की सफाई कब खत्म होगी। यही सफाई करते करते, सफाई का एक फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें हम लोग बाज़ार से लेने जाने वाले रहते हैं वो मिल जाता है घर में। तो ये मुझे मिल गया। स्टेपलर का पिन चाहिए था मुझे, क्योंकि उसके लिए तोड़न बनाना, तो उसके लिए स्टेपल तो था, मतलब पिन नहीं था उसका। तो अब इसको यूज़ कर लेंगे। और फटाफट स्टेपल रखा कहाँ है, ये तो कल का कहाँ रखा स्टेपलर बाबू? अब ये पता नहीं कहाँ रखा हुआ, मतलब एक चीज़ ढूंढो एक चीज़ गायब, एक चीज़ ढूंढो एक चीज़ गायब। होता है आपके साथ? पता नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। घर पे आके लंच बनना स्टार्ट हो गया। अब लंच की तैयारी हो रही है। इधर आलू बॉयल करने के लिए रखा है, चावल हो गया, सारी चीज़ हो गई। लंच अब कंप्लीट हो जाए तब हम लोग चलेंगे रंगोली बनाने। और विदु का लंच स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इनको लंच करा के सबसे पहले इनको सुलाना है, क्योंकि ये सोए रहेंगे तो फिर मुझे कोई काम नहीं करने देंगे। इनका दिन भर लगा रहता है मुझे परेशान करने में, है ना? और आज कौन आएगा? क्या लक्ष्मी जी कैसे आती हैं? पैर बजता है, पायल बजता है। कैसे बजता है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी के लिए ये काफ़ी हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा काफ़ी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं छोटे छोटे में करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है ना? तब तक मैं इनका लंच भी कंप्लीट करा देती हूँ। और इधर मेरा कुकर सीटी मार रहा है, सीटी मार रहा है, ठीक है? बोलो बाय बाय, मिलते हैं रंगोली वाले ब्लॉग में। बोलो मिलते हैं रंगोली वाले ब्लॉग में। मिलते हैं, दिवाली होता है तो होता है।